एक समय की बात है। आर्यावर्त नाम के देश में राजा अमरवीर राज करता था। उसका राज्य सोना उगालता था। महाल हीरे मोतियों से भरे थे। सैन्य अपर था और उसके शत्रु उसके नाम से ही कांपते थे। अमरवीर को अपने धान, ताकत और बुद्धि पर घमान था। मेरे जैसा कोई नहीं, वो अक्सर दरबार में घोषणा करता। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वो अपने को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगा। एक दिन एक तपोवन से एक साधु आया। उसने राजा से कहा, राजा, आपका अहंकार आपको विनाश की ओर ले जा रहा है। माया में फंसकर आपने सच्चा प्रेम, दया और भक्ति खो दी है। राजा हंसा, साधु, मेरे पास सब कुछ है, तुम क्या समझोगे जीवन के बारे में? साधु ने सिर्फ इतना कहा, जब अंत समय आएगा तब समझेंगे। और वो चला गया। समय बीतता गया। अमरवीर की सेना जीती, उसका राज्य और बढ़ा, लेकिन उसका दिल और ज्यादा सूखता गया। वो न किसी से प्रेम करता, न किसी के दुख से पिघलता। ईश्वर का नाम भी उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मलता थी। फिर एक रात राजा बीमार पड़ा। रजवैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। यमदूत उसके दरवाजे पर आ गए। जब मौत सामने खड़ी थी, तब उसने पहली बार सोचा, मेरे हीरे मोती सेना रात सब यही छूट जाएंगे, तो मेरे साथ क्या जाएगा? उसी रात उसने एक सपना देखा। उसके सामने 3 रूप खड़े थे, प्रेम, दया और भक्ति। प्रेम बोला, तू कभी अपने प्रजा से प्रेम नहीं कर पाया, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। दया बोली, जब लोग रोए तू मुस्कुराता रहा, मैं भी तुझे छोड़कर जा रही हूँ। भक्ति ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मुझे याद करने का समय तुझे कभी नहीं मिला, तो मैं कैसे तेरे साथ जाऊं? राजा घबरा गया, तो मेरे साथ कौन जाएगा? तब एक कमजोर सा रूप सामने आया, उसके करम, उसके किए गए पाप और थोड़े बहुत पुण्य। करम बोला, मैं तेरे साथ जाऊंगा, क्योंकि जो तू करता है वही तेरे साथ आता है। राजा की आंख खुल गई। आंखों में आंसू थे, पर अब देर हो चुकी थी। अंतिम सांस लेते हुए उसने कहा, मैं जीता तो माया में, पर जीवन हार गया।